बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज की खबर। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही हसास टॉपिक पे मौजू पे बात करेंगे। स्वीडन में कुरान पाक की जो बेहुरमती की गई है उससे आप सब वाकिफ हैं। इस बेहुरमती को लेके मुस्लिम उम्मा जो है वो उसमें शदीद गुस्से की लहर जो है वो दौड़ रही है। स्वीडन ने अपने इस नापाक अरादे और नापाक हरकत की वजह से पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ एक जंग छेड़ दी है। पूरी दुनिया में और खास तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड में स्वीडन की इस हरकत की वजह से गुस्से का और इतराज का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी जमाते उलमा इस्लाम एफ ने एक बहुत बड़ी रैली का इनकाद किया जिसका मकसद स्वीडन को ललकारना था। ईरान ने भी स्वीडन को ये मैसेज दे दिया है, ये पैगाम दे दिया है कि स्वीडन का ये जो काम है, स्वीडन की ये जो हरकत है वो एक जंग की तरफ दावत देती है। इसके साथ साथ ईरान की गवर्नमेंट ने स्वीडन के सारे प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दिया है और इस वक्त ईरान में स्वीडन की कोई चीज भी खरीदी नहीं जा रही है। इराक में बहुत सारे लोग जो हैं वो डैनिश एम्बेसी के बाहर खड़े होकर उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया है और एक बहुत बड़ी रैली की सूरत में इकट्ठे होकर स्वीडन को ललकारा है। तजिया निगारों का ये कहना है कि स्वीडन ने अपने इस हरकत की वजह से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो है, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो दुनिया के साथ साथ मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत खराब कर लिए हैं। स्वीडन की ये जो हरकत है वो इस्लामोफोबिया की एक मिसाल है जिसमें मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। इस्लाम दुनिया का दूसरा बहुत बड़ा मजहब है। इस्लाम के बहुत सारे फॉलोअर हैं, करीबन 1.8 बिलियन के करीब लोग मजहब इस्लाम की पैरवी करते हैं। मुस्लिम उम्मा को इस वक्त बहुत जरूरत है कि वो इकट्ठे हों और स्वीडन को इसके खिलाफ सख्त मैसेज दिया जाए, पैगाम दिया जाए और बाकी दुनिया को भी बता दिया जाए कि मुसलमानों के जज्बात के साथ ना खेला जाए। आज की ये वीडियो इस्लामोफोबिया के बारे में थी और उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल वर्ल्ड इस पे एक्शन लेगी और इस्लामी मुल्क जो है वो इकट्ठे होकर इसके खिलाफ कोई हतमी फैसला लेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।